तो जो क्राइम करता है, जो गैर मुस्लिम होता है वो बच जाता है, मुस्लिम को ही टारगेट करते हैं। भाई अगर ये है कि कोई भी अगर गलती करता है तो उसकी जांच करके उसको सज़ा दें ना, ये थोड़ी है कि मुसलमान ही सारे गलत काम कर रहे हैं। ये बताओ भाई, उनका तो कहना ठीक है प्यार से रहो, लेकिन ये जो बहराइच में झगड़ा हुआ, यात्रा निकाले थे वो लोग, लेकिन उस लड़के को भड़काया किसने, क्या मामला था, वो ऊपर गया मुसलमान के घर में, वहाँ झंडा उखाड़ा उसने। झंडा उखाड़ने के बाद जैसे वीडियो दिखा रहे हैं हमने तो वही देखा है। उस आधार पे जो है ना, किसी के धर्म को नुकसान पहुंचाना ये सही नहीं है ना, उसी हिसाब से ये मामला हुआ। और बहराइच की घटना के बाद आखिरकार किस तरीके की प्रतिक्रिया है, कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करूंगा, कुछ समझदार लोग हैं, आपसे बात करेंगे। एक सेकंड जरा रुकिए। जो बहराइच का पूरा प्रकरण चल रहा था, पूरी राजनीति उस पर हो रही थी, लेकिन अभी एक मिनट रुकिए, आप एक मिनट आइए। अभी जो खबर आई है उत्तर प्रदेश से, वो ये खबर आई है कि तालिब और सरफराज उनका इनकाउंटर कर दिया है। क्या कहेंगे? अभी जो बिल्कुल अभी लेटेस्ट खबर आई है ये तो बीजेपी गवर्नमेंट हमारे मुसलमानों के खिलाफ है ही, कहेंगे क्या इसमें? नहीं, ये तो कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था है, सो उसके लिए गिरफ्तार दिखा रहे थे, आज उनका इनकाउंटर दिखा दिया। कल न्यूज में उनको गिरफ्तार दिखाया था, आज उनका इनकाउंटर दिखा दिया दोपहर में। वो कह रहे पैर में गोली लगी, हालांकि अभी उनकी स्थिति जो है वो ये नहीं बताया कि उनका मृत्यु हो गई या क्या हुआ, इनकाउंटर बता रहे हैं। मानते हैं कि ये जो जिस तरीके से बहराइच में घटना हुई, आखिरकार इतना बड़ा प्रकरण हो कैसे गया? जब हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं, तो ये कौन लोग हैं जो इस प्रकरण को मीडिया साफ साफ ये दिखा रही है कि वो लोग उनके मकानों पे चढ़े हुए हैं। जो ये लोग जो भी थे उनके मकानों पे चढ़े जा करके और उनको ही मारा, उनके घर जलाए, उनको इनकाउंटर कर दिया इन्होंने। वो तो कह रहे जो लड़का था राम गोपाल मिश्रा, उसको खींच कर अंदर ले गए, उसको इस तरीके से मारा, इधर ये बर्बरता से उसको मारा है। कैमरे झूठ थोड़ी बोल रहे हैं, कैमरे दिखा रहे हैं वो तो। भाई कैमरे दिखा रहे हैं, वो लोग चढ़े हैं उस पर जा करके। आप तो समझदार लोग हैं, जरा चाचा जरा थोड़ा सा, ये स्थिति क्यों पैदा हो रही है कि कोई घर पे चढ़ रहा है, कोई मार दे रहा है, कोई 10 चुनाव तो ये जीतने, उपचुनाव यूपी के 10 चुनाव तो ये जीतने, और महाराष्ट्र का और तेलंगाना का चुनाव जीतना, और कोई नहीं। वरना उस दिन से उत्तर प्रदेश में झगड़े क्यों नहीं हो रहे थे भाई? उस दिन से क्यों नहीं हो रहा था उत्तर प्रदेश में? ये सब राजनीति की वजह से हो रहा है क्या? राजनीतिक और कुछ है ही नहीं भाई। कौन इसमें आग लगा रहा है? हिंदू मुस्लिम में कौन आग लगा रहा है? कौन भाईचारे को बिगाड़ रहा है? कौन सौहार्द? योगी सरकार है, और कौन है? योगी जी तो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर कोई गलत काम करेगा, वो किसी समुदाय का होगा, उससे निपटा जाएगा। बताओ मुसलमानों के अलावा किसको टारगेट कर रहे हैं? बताओ किसको टारगेट कर रहे हैं? बताओ मोमडन के अलावा एक आदमी बता दो किसको टारगेट कर रहे हैं? मैं मोमडन का कह रहे हैं चाहे गुंडागर्दी कोई भी करेगा, किसी भी धर्म का होगा, यहाँ पर तो भाईचारा तो सही एक बताए तो सही योगी मोदी के भाई उसको टारगेट कर, मुसलमान के अलावा हमने उसको टारगेट करा। क्या कहेंगे? कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। आप बताइए, ऐसा है क्या कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है? मुसलमानों, सरकार तो कह रही है कि भाई जो भी क्राइम करेगा उसके प्रति एक्शन लेगी गवर्नमेंट। देखो, जो क्राइम करता है, जो गैर मुस्लिम होता है वो बच जाता है, मुस्लिम को ही टारगेट करते हैं। भाई अगर ये है कि कोई भी अगर गलती करता है तो उसकी जांच करके उसको सज़ा दें ना, ये थोड़ी है कि मुसलमान ही सारे गलत काम कर रहे हैं। ये बताओ, आप बताओ कि हाँ जी मुसलमान के अलावा किसी को और को टारगेट कर रहे हैं, या कोई भी क्राइम करता है जो हिंदू करता है तो उसे सज़ा मिल रही है, एनकाउंटर हो रहा है, उसका बताओ आप। सरकार तो कह रही है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन अगर यूपी में कोई भी धर्म का व्यक्ति होगा, किसी भी समुदाय का होगा, वो गलत करेगा तो गवर्नमेंट उस पर एक्शन लेगी। तो अब ये बताओ वहाँ गलती किसकी थी? ये बताओ, गलती किसकी थी? मुसलमानों की ही गलती थी। कोई तो वजह थी जो ये दंगा भड़का और क्या नाम है, एकदम से आग लग गई, लोगों के घर दुकानें सब लूट गई। उसमें ज़्यादातर गैर मुस्लिमों ने लूटी, मुसलमान नहीं करता है। कौन ये लोग हैं जो इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, जो सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं? इन पर आप क्या कहेंगे? हालांकि योगी सरकार ने भी इनकाउंटर कर दिया है तालिब का और सरफराज का। वो तो एनकाउंटर ही करते हैं, वो तो खुद अपने भाषणों में कहते हैं कि जी हमारा एक मारोगे हम 10 मारेंगे। योगी जी तो खुद कहते हैं। वो तो ये भी कहते हैं आराम से रहिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका से रह रहे। फिर ये दंगे क्यों होते हैं? तुम्हारा प्रशासन क्या करता? ये बताओ, ये दंगे क्यों होते हैं? तुम्हारा प्रशासन क्या करता? खड़े हैं और दंगे हो रहे हैं, मार काट हो रही है, वो पुलिस वाले कुछ भी नहीं करते। वो चाहे तो सब कुछ रोक सकते। किया ना, वहाँ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर पिस्टल लेकर घूमते नजर आए, वो जितनी भी जब जहाँ वो हो रही थी। मुसलमानों के धर्म स्थल हैं, तुम अपनी जो भी यात्रा निकाल लो, कुछ भी निकाल लो, तुम उससे छेड़छाड़ क्यों कर रहे हो? अपना निकाल लो। जब उसको छेड़छाड़ करते हैं तो किसी भी मजहब का हो, क्या हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख ईसाई हो, उसके धर्म से स्थल से या छेड़छाड़ करेंगे तो ये बताओ किसी को भी गुस्सा आ जाएगा। जब गुस्सा आ जाएगा तो हिंसा
अपना क्रोध आखिर कैसे बढ़ता जा रहा है, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। आप भी नमाज पढ़कर आए हैं, आराम से जा रहे हैं, मैं भी यहाँ बहुत देर से खड़ा था, ये आखिर क्रोध भर कौन रहा है? इस कॉलोनी में भी ना गैर मुस्लिम रहते हैं, हिंदू रहते हैं और काफ़ी टाइम से रहते हैं यहाँ ना। हाँ, यहाँ कोई लड़ाई झगड़ा या ऐसा कुछ नहीं होता। जब भी लड़ाई झगड़ा होगा तो बाहर का ही आके करेगा, यहाँ का कोई नहीं करता। सब में भाईचारा है, सब रहते हैं यहाँ। देखो ये मस्जिद है, इसके पीछे बराबर में जस्ट हिंदुओं का घर है, कोई दिक्कत नहीं, कोई कुछ नहीं है जी। ये तो सब राजनीति है जी, उन्होंने अपनी जो है ना राजनीति खेलनी है, अपना लड़ाई झगड़े करा के अपना रोटियां सेक रहे हैं वो तो। देखिए कौन राजनीति खेल रहा है, कौन लड़ाई झगड़ा कर रहा है, सबसे बड़ा सवाल ये है। नमस्कार जी, बहुत दिनों बाद मिले हो आपको। बहुत दिनों बाद। अच्छा ये बताइए, अभी तालिब और सरफराज का एनकाउंटर कर दिया पुलिस ने और योगी आदित्यनाथ को भी सूचना दे दी, मुख्यमंत्री यूपी के, कि भाई तालिब और सरफराज नेपाल भागने की इस फिराक में थे और पूरे प्रकरण में, पूरी घटनाक्रम में वो तस्वीर दिखाई जा रही थी जैसे जो गोली चलाते हुए भी उनकी वीडियो आ रही थी। इस पर क्या कहेंगे आप? भाई जो जैसा करेगा उसके लिए वैसा सजा देनी चाहिए, कोई भी हो गया है, किसी भी धर्म का हो। जो जैसा करेगा वो सरकार के साथ वैसे ही करती है, कोई भी हो। लेकिन कुछ लोगों का भी, कुछ लोग से मैं बात कर रहा था, वो कह रहे हैं कि सरकार खाली सिर्फ मुसलमानों को टारगेट कर रही है, ऐसा आपको नजर आ रहा है क्या? भाई कहीं कहीं कुछ ऐसा हो जाता है, जो दंगा कराने वाले होते हैं लोग बाहर के होते हैं या कुछ पैसे लेके दंगा करा देते हैं, इसी मामले में चलता है। तो कुछ लोग ये नहीं कि आते हैं इस मामले में। आपको क्या लग रहा है, यूपी में जिस तरीके से घटना हुई उसके बाद पूरी तरीके से वहाँ पर दंगा हुआ, दुकानें फूंक दी गई, कौन है ये लोग जो सौहार्द बिगाड़ रहे हैं? योगी आदित्यनाथ ने तो कहा भाई प्यार से रहो, यहाँ पे रहना है तो भाई देखो किसी भी धर्म का हो। भाई उनका तो कहना ठीक है प्यार से रहो, लेकिन ये जो बहराइच में झगड़ा हुआ, यात्रा निकाले थे वो लोग, लेकिन उस लड़के को भड़काया किसने, क्या मामला था? वो ऊपर गया मुसलमान के घर में, वहाँ झंडा उखाड़ा उसने। झंडा उखाड़ने के बाद ये तो वीडियो दिखा रहे हैं, हमने तो वही देखा है। उस आधार पे जो है ना किसी के धर्म को नुकसान पहुंचाना ये सही नहीं है ना। उसी हिसाब से ये मामला हुआ। तो वहाँ की जितनी भी पुलिस वाले थे ये थे, उन्होंने देखा अच्छी तरह, उनके आधार पे सारा काम मामला हुआ, उन्होंने कुछ करा नहीं उनके लिए। देखिए लगातार जो वीडियो वायरल हुई है उस पर भी लोग बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, आपसे बात करेंगे। पूरी यात्रा निकल रही थी, वहाँ पर एक समुदाय के बीच से यात्रा निकल रही थी, वहाँ पर जो दंगा भड़का उसके बाद कहीं ना कहीं पुलिस भी एक्शन में आई और आज जो एनकाउंटर हुआ है, तालिब और सरफराज उनका नाम है, जो दो लड़के हैं। हालांकि उनके पैर में गोली लगी है, पुलिस ये कह रही है कि देखा जा रहा है, लेकिन इस पर क्या कहेंगे आप? भाई हुआ तो गलत है, फिर इसलिए इस तरह जो हुआ तो वो गलत हुआ। बस वीडियो देखी थी हमने अभी, उसके लिए वही देखा है हमने, लेकिन जो हुआ ये गलत हुआ, ऐसा करना नहीं चाहिए। आप मानते हैं कि अगर कोई यात्रा निकल रही है, आप लोग भी अपना जुलूस निकालते होंगे, हिंदू परिवारों के बीच से भी जाते होंगे और यहाँ पर भी मैं देख रहा हूँ कि हिंदू परिवार यहाँ बहुत रहते हैं, तो क्या इस तरीके की कभी आपने घटना देखी है कि हिंदू परिवारों के बीच से निकालते, कोई पत्थरबाजी कर दे, कोई धमका दे, कोई इस तरीके कर दे? ये हो क्या रहा है आखिर? नहीं सर, ऐसे तो हमने नहीं देखी, लेकिन जो है अभी जैसे हमने ये वीडियो देखी है बहराइच की, ये गलत हुआ है, ऐसा होना नहीं चाहिए। कि हमने वीडियो देखी है कि झंडा लगा हुआ है, उस पर एक लड़का आया और रेलिंग भी लगी हुई है, पूरी रेलिंग गिरा के वो झंडा उखाड़ के फेंका, फिर दूसरा झंडा लगा खड़ा कर दिया। उसमें मैंने वीडियो देखी, उसमें पब्लिक भी बहुत खड़ी हुई थी, बस इतना ही हमने। उसके बाद जो तस्वीर आई, हालांकि जब अगर ऐसा प्रकरण हुआ तो उसको समझाते बुझाते, आपस में बातचीत कर लेते। देखो समझदार लोग, बाबा आप क्या कहेंगे, अगर किसी ने ऐसा करा भी है तो उसको समझाते, झगड़ा नहीं करते? शायद मुझे लगता है कि वो तस्वीर जो आज देखने को मिल रही है वो नहीं दिखती। सही बात है, बिल्कुल नहीं दिखती। हाँ ये बरेली तो कोई भी निकाल सकता है, किसी भी मजहब का निकाल सकता है। अभी हालांकि लोगों को जानकारी कम है, लेकिन तालिब और सरफराज का एनकाउंटर हुआ है। आपका क्या नाम होगा? मेरा नाम अब्दुल कलीम। अब्दुल कलीम। अब्दुल क्या कहेंगे, अभी जो घटना हुई है इसके पीछे आखिर किस तरीके की आप देख रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जो कह रहे हैं कि भाई अगर गुंडागर्दी करोगे, किसी भी तरीके की माफियागर्दी करोगे या किसी भी तरीके के दंगे में शामिल होगे तो पुलिस आइडेंटिफाई कर लेगी और फिर लास्ट ऑप्शन एनकाउंटर है? बहुत अच्छी बात है भाई साहब, बदमाशों के साथ बदमाशी पुलिस वालों को ऐसे ही पेश आना चाहिए। जो बुरा इंसान है उसको सुधारा जाना चाहिए, उसको मारना नहीं चाहिए, सुधारना चाहिए। हमारे हिंदुस्तान में तो ऐसी कोई घटना, कोई बदमाशी होनी नहीं चाहिए कहीं पे भी। लेकिन कुछ लोग तो सवाल ये भी उठा रहे हैं कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। भाई साहब मुसलमान और हर इंसान के साथ वो मालिक है, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। अभी मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था, वो कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ तो मुसलमानों के पीछे पड़ गए। ऐसा कुछ है कि वो योगी? कुछ नहीं है, हर इंसान जो है ना, हर इंसान बचा हुआ है। जो बदमाशी करेगा वो तो भाई साहब, जो बदमाशी करेगा वो तो तुम्हें पता है, बदमाश आदमी किसी की नज़रों में सही नहीं होता।
अब्दुल कलीम, एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश है, योगी आदित्यनाथ की दूसरी बार भी सरकार बनी है, वो दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं, उनके कामकाज पर कुछ लोग सवाल भी उठा रहे हैं, चाहे अखिलेश जी हों। अखिलेश जी ये कह रहे हैं कि योगी जी को पता नहीं है, योगी जी सिर्फ टारगेट कर रहे हैं, योगी जी की व्यवस्था खराब है। और वहीं योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि यूपी में कानून व्यवस्था अच्छी है, गुंडा माफियों का खत्मा हुआ है। किसको आप सही मान रहे हैं? अखिलेश जी को सही मान रहे हैं, योगी जी का कामकाज देख रहे हैं उसको सही मान रहे हैं? भाई साहब ये तो मैं नहीं कह सकता। सभी नेता लोग सही होते हैं और सभी को खराब बताया जाता है, इसमें कुछ नहीं कह सकता मैं। बस हर इंसान जो है ना अपने सही चलेगा तो किसी को कोई टेंशन ही नहीं है। देखिए, सही बात है, कुछ लोग मेरे साथ लगातार मौजूद हैं और बातचीत उनसे हो रही है, लेकिन जिस तरीके से अभी की ये घटना है कि तालिब और सरफराज का एनकाउंटर हुआ है, योगी पुलिस ने तालिब और सरफराज जो कि नेपाल भागने की फिराक में थे, उनके पैर में गोली मार के उनका एनकाउंटर हुआ है, अभी उस अस्पताल में भर्ती हैं। लेकिन उसके बाद आखिरकार रिएक्शन क्या है, आम जनता का रिएक्शन क्या है? कुछ लोगों से हमने बातचीत करी, हालांकि कुछ लोगों को इस पूरे प्रकरण की अभी जानकारी नहीं हुई है, लेकिन आखिरकार जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि अगर यूपी में किसी भी तरीके की किसी अप्रिय घटना में आप शामिल होंगे तो आपको पुलिस आइडेंटिफाई करेगी, आप दंगा भड़काने की कोशिश करेंगे, आप सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, आप भाईचारे को खत्म करने की कोशिश करेंगे तो पुलिस आपको आइडेंटिफाई करेगी और पुलिस पूरी तरीके से उस पर बड़ा एक्शन लेते हुए नजर आएगी। और यही हुआ बहराइच में। लगातार जिस तरीके से व्यवस्था, कानून व्यवस्था पर सवाल अखिलेश यादव उठा रहे थे, योगी आदित्यनाथ पर सवाल अखिलेश यादव उठा रहे थे, उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने आज तालिब और सरफराज जो कि नेपाल भागने की फिराक में थे उनको बॉर्डर से पकड़ा और कहीं ना कहीं मुठभेड़ में उनका एनकाउंटर हुआ। आप भी इस खबर पर, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन शोम यादव के साथ विनोद शर्मा,